सभी को प्रिय जय मसीह की। इंदौर भवन इस समय अपने तैयारी के लक्ष्य पर है और आप देख सकते हैं पूरा ऐसा बन रहा है। और जब मैं यहाँ गया था, जब ये वीडियो मैंने बनाई थी और ये वीडियो आप देख चुके होंगे पहले भी, और ये पूरी वीडियो मैंने शूट की थी और नीचे से लेकर ऊपर तक। मेरे अजीजों, जो इस वीडियो में आपको बोला जाएगा आपको काम करना है। आज ये वीडियो मसीह लोग देख रहे हैं, गैर मसीह देख रहे हैं, मसीह विरोधी भी देख रहे हैं। आज अपने आप से एक सवाल करना, क्या हमें परमेश्वर के भवन के लिए देना चाहिए? नहीं। और जो इस सवाल का जवाब है वो है हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमें जब सबको देता है तो हम उसके भवन के लिए सबसे बढ़कर दे, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन सबके लिए है। आमीन। जो देगा वो लाइफ टाइम आशीष पाएगा, क्योंकि इसकी एक एक ईंट, एक एक काम जब ये आपके पैसों का है, वो पैसे जो परमेश्वर देता है, तो जो भी लोग आएंगे, में हज़ारों लाखों लोग आएंगे बार बार ये भवन कि में जो लोग आएंगे, जो परमेश्वर का पैसा जो आपने दिया है, लगाया गया है, वो बरकत में आपको वापस देगा यीशु मसीह के नाम से। बहुत अच्छा लग रहा है। विशाल भवन है मेरे अजीजों। विशाल का मतलब मैं हमेशा कहता हूँ जगहों को नहीं, विशाल में जाने कि परमेश्वर का भवन है, भव्य है। और मैं बहुत आनंदित हूँ जब मैं इस वीडियो को देखता हूँ, इस भवन को देखता हूँ। और खुदा ने अपने बच्चों के मन में डाला कि ऊपरी कोठी जो अलीशा की थी वो भी बनाए, और ये है उसका काम चल रहा है। जब मैं गया था ऊपर की छत बाकी थी, अभी आपको पता चलेगा कि ऊपर की छत भी हो चुकी है। और ये पूरा चीज़, यहाँ मैं रहूँगा एमपी के इंदौर में, आप मुझसे मिल सकते हैं। ये परमानेंट मेरा स्थान है और यहाँ से मैं अपना सारा काम करूँगा जो खुदा का है। आमीन। ये है उसका सारा जो मकान, मेरा कमरा जो खुदा के द्वार से मिला है। ऊपरी कोठी जो अलीशा का था, जो अलीशा को दिया था, उनके प्रभु के जनों ने ऐसे ही मुझे दिया गया है। ये खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इनके मन में डाला और परमेश्वर काम करा। जब मैं गया था तो यहाँ पे इतना बन चुका था, लेकिन आने वीडियो में आप देखोगे कि परमेश्वर का भवन बहुत और बन चुका है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आइए अब दूसरी वीडियो देखते हैं। ये है मेरी दूसरी वीडियो और ये मुझे शूट करके वापस दी गई, यानी कि उन्होंने शूट करी और मुझे दी गई। जिस तरह काम चल रहा है और काम आप देख लेंगे, बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। और हम पे 2-2.5 महीने रह गया है और सारे पेमेंट हमें करना है। वो पेमेंट एक मनुष्य के लाभ से बड़ी है ना, 10 से 12-13 लाख रुपये है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम बड़ा नहीं है ना। हमें मिलकर काम करना है, क्योंकि तेरा मेरा भवन नहीं, ये खुदा का भवन है। और मेरे वाक्य में परमेश्वर ने इस राखत मिट्टी को चुना और यहाँ खड़ा करा। पूरे एमपी में जीवित भवन बनने को तैयार हो रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और यह है उसका जो छत चल रही थी फाइनल, जिसमें ऊपरी कोठी कहा गया है, जो मैं खुदा का दास वहाँ रहेगा, प्रार्थना करेगा, चाहे वो फास्टिंग होना करेगा, चाहे वीडियो हो वहाँ से बनेगी। और परमेश्वर के बड़े बड़े काम वहाँ देखोगे आप। और मैं नहीं, जो भी परमेश्वर का दास है, परमेश्वर नियुक्त करेगा वहाँ पर। और प्रभु का भवन है वो हर किसी के लिए। आप आओ, स्वागत है आपका। जब ओपनिंग की जाएगी तो बुलाया जाएगा आपको। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग के लिए। आगे जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि छत कितनी बन चुकी है और फाइनल अब मोड़ पर है। बहुत तेज़ी से प्रभु ने काम करा है और हर नुकसान, हर परेशान को बचा कर रखा है। ये फाइनल छत जो बन रही है, ये उसी का हिस्सा है। जब आप अन्य वीडियो में देखोगे कि वाकई में कि छत कितनी बन रही है। और अब सिर्फ 2 महीने जब छत का टाइम लगेगा टूटने का, उस समय, और उस समय जब उसका फाइनल टच में जाएंगे, उसकी फिटिंग है, उसका प्लस्तर है ना, वो काम आप देखेंगे। और आने टाइम में परमेश्वर इस भवन के द्वारा आपको खुशियाँ देगा। मेरे अजीजों, खुदा का खुद वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग हिला कर, नाप तोल कर ना भर भर काम को देंगे। और वाक्य में जिस प्रकार बोलते वैसे ही पाओगे। और भवन एक बार लेगा आपसे, है ना, मतलब हमेशा देता रहेगा। आमीन। यह है खुदा का जीवित, परमेश्वर का जीवित चमत्कार जो आपकी आंखों के सामने है। मैं कहाँ इस काबिल, राखत मिट्टी में रह गए कि प्रभु ने इतना बड़ा सौगात दे दिया कि भवन बना रहा हूँ परमेश्वर का, मैं नहीं, खुदा बना रहा है। आप लोग साथ हैं और परमेश्वर के बड़े काम की अब तैयार हो गई है। जब ये भवन बन के निर्माण पूरा हो जाएगा, जब इसकी डेट लिखी जाएगी और ओपनिंग होगी, और जब परमेश्वर इसमें उतार तो आया है, और जब लोग आएंगे चंगे होंगे, और जो लोग ऑनलाइन भी देखेंगे वो भी चंगे होंगे। और जो लोग दे रहे हैं इस भवन के लिए, ये एक एक ईंट, एक एक पत्थर परमेश्वर के अनुग्रह से है, आपके पैसे से नहीं। अभी हमको फाइनल पेमेंट देना बाकी है, जो मैंने कहा ना 10 से 12 लाख है ना। और उसकी सारी अमाउंट मिला के ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम जितना भी दे, अब आपका काम है यहाँ से बढ़ जाता है। जितना भी हो सके आपको, अब आपको रुकने ना। मैंने कहा ना, आप मसीह हो, मसीह विरोधी क्यों ना हो, भवन के लिए देना जरूरी है। ये दान है तो खुदा की ओर से है।
आइए कुछ और वीडियो में जाएंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ वचन रूप समझाऊंगा जो परमेश्वर ने दिया है। ये है फाइनल, ये देखिए मेरे दिल, ये फाइनल बन चुका है। कितना बड़ा लग रहा है ना। ये फाइनल छत की तैयारी हो चुकी है, ये पूरी छत बन चुकी है। खुदा का धन्यवाद करो ताली बजा के। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी फाइनल टच है ये छत का, अभी सूखेगी, इस पर ये हटेगा और उसके बाद से फिर हम और आप परमेश्वर की हमदो सना यहाँ पे करेंगे। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में, स्वागत है आपका जीवित भवन में, स्वागत है आपका। इंडिया से हो या बाहर से हो, आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आना और परमेश्वर की जीवित चमत्कार को अपनी आंखों से देखना। मेरा विश्वास कहता है यहाँ मुर्दा भी आएगा ना तो जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हालत चाहे कैसे भी और नहीं आ पा रहे आप दूर से भी इस भवन को देखोगे ना और मन्नत मांगोगे, प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर वहीं से सुनकर आपको आशीष देगा, क्योंकि ये भवन खुदा की ओर से है। गॉड ब्लेस यू। आइए अब प्रचार में चलते हैं और कुछ बातें आपसे शेयर करते हैं। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज, तो आपने देखा कि परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर का भवन कितना बन चुका है। इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी मैंने, और वो जब मैं वहाँ गया था जब शूट की थी, लेकिन ये अभी की वीडियो है, वो भी जोड़ी है। और उसके बाद एक वीडियो हाँ डाली गई है, क्योंकि वो लोग मुझे व्हाट्सअप करते रहते हैं, वहाँ का काम जो भी चल रहा है वो मुझे बताते रहते हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि फाइनली अब हम उस जगह पे आ चुके हैं जब हम उसकी ओपनिंग की डेट भी रखेंगे। आमीन। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी दुआ से हुआ है। लेकिन आज मैं सम्मुख किस लिए आया हूँ कि अब हम फाइनल टच पे पहुँच गए। अब हमें फाइनल पेमेंट चाहिए, वो कितनी चाहिए वो सब कुछ बताऊँगा, और कुछ और भी दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप देखने वाले समझेंगे कि वाकई में परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ना चाहिए। और मैं कुछ डिमांड लेके भी आया हूँ आपके सम्मुख, और जितने भी सुनने वाले हो सकता है ये शॉर्ट वर्जन पे सुन रहे हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो, आप मसीह और गैर मसीह, या आप विश्वास में या किसी भी मिशन में आप देख के जाना, क्योंकि आप इंसान हो। और अगर वाकई में आज परमेश्वर के जन हो आप, देखो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान का मतलब क्या है? परमेश्वर जैसा स्वभाव, है ना, क्योंकि शेर का बेटा शेर होता है ना, इंसान का बच्चा इंसान होता है, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर जैसे होने चाहिए। अगर वाकई में अगर हमारा दिल में परमेश्वर का जगह है तो हम उसके कार्यों के पीछे चलेंगे, उसके कार्य से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम ये नहीं कहेंगे भाई मेरे पास नहीं है, चाहे हम कहीं से भी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का काम कर रहा है। मेरे अजीजों को पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ खुदा के लिए ही करता हूँ, खुदा की ही ओर से आता हूँ। मैं अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करता, सब परमेश्वर के लिए करता हूँ। आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जरा ध्यान से सुना आज की वीडियो को, जरा ध्यान से देखना। आपको पता है ना कि मैं रेंट पे रहता हूँ और मेरे घर का कंडीशन कैसी है, क्योंकि जो भी आपका पैसा आता है ना, जो खुदा ने मुझसे कहा है, पहली बात तो मेरी कोई फ़ीस नहीं है, मेरी कोई फ़ीस नहीं है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जिधर भी जाता हूँ, मेरी कोई फ़ीस नहीं है। लेहन हो, घर पे आना जाना हो, कहीं भी हो, हाँ मेरी एक फ़ीस है, वो है आपकी खुशी। आमीन। आपकी चेहरे पे स्माइल, आपकी गवाही, वो मेरी फीस है। जब आपकी गवाही आती है, जब आपका परिवार बचाया जाता है, तो मुझे खुशी हो, क्योंकि वो परिवार है। मैं कलीसिया नहीं बोलता हूँ, मैं आपका परिवार बोलता हूँ, क्योंकि खुदा ने इतना अच्छा परिवार दिया है जो मेरे दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता है, परमेश्वर के राज्य में खड़ा रहता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने अभी तक बहुत सपोर्ट करी है उस भवन को बनाने के लिए। लेकिन अब फाइनल टच पे हैं और फाइनल पेमेंट हमें चाहिए। और आज तक मैंने अपने घर के लिए, अपने निजी के लिए कभी आपसे डिमांड नहीं करी, है ना। आपने मेरा घर देखा नहीं, देखो मैं एक वीडियो फिर दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ा रोक कर, और उस वीडियो को आप देखना। जब देखोगे तो कहोगे भाई के भाई, आप देखोगे पहले और फिर बताना। प्रेज लॉर्ड। देखा आपने, देखा उस वीडियो को। ये मैं रेंट पे रहता हूँ, और यहाँ पे जब बरसात का पानी आया था ये पूरा भर गया था। मेरे जो भी स्वर्ग से पैसा आता है, जो आपका पैसा आता है, मैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में देता हूँ, है ना। परमेश्वर के राज्य में बोलना, परमेश्वर के लिए काम करना मेरा कर्तव्य बनता है। आई मीन मेरा कर्तव्य है परमेश्वर के लिए। मैं रेंट पर हूँ, मैं चाहूँ तो अपना मकान बना सकता हूँ, मैं चाहूँ अच्छे फ्लैट में रह सकता हूँ, है ना। लेकिन नहीं, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा मैं कैसे रहूँ, है ना। क्योंकि मैं आपके पैसों से पेट अपने शौक को पूरा नहीं करता। आज मैं 5 स्टार होटल में हूँ, आज मैं फ्लाइट में घूमता हूँ, ये भी परमेश्वर का राज्य में ही है, ये भी परमेश्वर का हिस्सा है, क्योंकि मैं शौक पूरी नहीं करता। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं वहाँ वीडियो बनाता हूँ, वहाँ भी परमेश्वर का राज्य बढ़ता है
है ना, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाता हूँ और इसलिए फ्लाइट का समय प्रभु ने देता है। ये सब परमेश्वर के राज्य में जो भी आपका पैसा आता है वो परमेश्वर के राज्य में चला जाता है। हालेलुया। वचन कहता है जब यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई थी तो अपनी बेटी की चंगाई के लिए, तो वो यीशु मसीह कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है। वो कहती है ठीक है प्रभु, लेकिन कुत्ते का बचा कुचा भी, जो कुत्ते का जो मालिक का बचा कुचा कुत्ते खा लेते हैं, है ना। जो हमारा बचता है जो आप देते हो, है ना, पहले राज्य में जाता है, उसके बाद सारे काम होते हैं, और उसके बाद जो बचता है उससे मेरा घर चलता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मेरे अजीजों, क्योंकि मेरा काम ही सेवकाई है, और सेवकाई का जो भी आता है उससे मेरा घर चलता है, मेरे सारे काम होते हैं। कब? जब बचता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर आशीष दिया और बढ़ा दिया, 5 खिलाया, और जो बचा 12 टोकरे बचे। जब बचता है, जो बचता है राज्य में, जो बचता है सेवकाई के बाद, उससे मेरा घर चलता है। और जो भी मैं करता हूँ लोगों के लिए वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आज आपको दिखाना जरूरी था, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि भाई फजूल खर्चा नहीं करते, भाई शौक पूरे नहीं करते। नहीं मेरे अजीजों, अगर मेरे पास आईफोन भी है, अगर मेरे पास कोई भी फ़ोन है, सब आपको शेयर करता हूँ। कभी भी अपने निजी काम के लिए, अपनी निजी चीज़ के लिए मैंने कभी नहीं कहा। जब से परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक दिखाया है, जब से मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए हूँ, और जब से खुदा लेकर आया तो मेरे अंदर से हर वो भावना मार दी है। क्योंकि मेरा होटल में रुकना, मेरा फ्लाइट में घूमना भी परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज मुझ पे वो आप पर भी होने वाला। आमीन। क्योंकि आपने अपने प्रार्थना में मुझे याद रखा, इस मनुष्य को याद रखा, और यही कारण है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया। आज खुदा कहाँ से कहाँ ले गया। आज भवन की बात है। आज मैं जो भी पैसे मांगता हूँ, चाहे वो 1000 रुपये मांगता हूँ, चाहे फ़ोन पे 500 रुपये का ऑफरिंग मांगता हूँ, वो सब परमेश्वर की राज्य के लिए, उस भवन के लिए है। क्योंकि भवन तो पैसों से ही बनेगा मेरे, जो परमेश्वर का अनुग्रह तो है ना। लेकिन मैंने कभी अपने घर, अपनी शादी, अपने कहते हैं ना, अपने परिवार, शादी और मकान और कपड़ों के लिए कभी आपसे नहीं मांगा, क्रिसमस ईस्टर के लिए कभी नहीं मांगा। क्योंकि जो मुझे जो नीड है वो सिर्फ मेरा एक ही संकल्प है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, और इतना बढ़े कि जहाँ मैं जा सकूँ। क्योंकि मैंने कहा मेरी फीस नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ परमेश्वर के राज्य जाता हूँ। मैं कैसे उनसे बोलूँ कि तेल पानी का खर्चा इतना है, मेरा आने का खर्चा इतना है ना, या लेहन का फीस इतनी है ना। लोग बेचारे हैं नहीं, वो कहाँ से देंगे। लोग ऑफरिंग दान देते हैं, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आज जो प्रभु दास आया वो डिमांड के साथ आया। आप कहोगे भाई अभी तो आपने कहा, बिल्कुल, लेकिन ये डिमांड मेरी नहीं है। जैसे आपने मेरे घर को हालत देखी, मैं अपने घर के लिए मरम्मत के लिए आपसे कुछ मांगूं, या मैं ही मांगूं कि मुझे आप पैसे दो, मैं अपना घर बनाना चाहता हूं। मुझे पता है जिस दिन परमेश्वर चाहेगा ना, उस दिन किसी के मन में डाल देगा। अरे कोई दूत आएगा, चाबी दे के चला जाएगा, आमीन, कोई पैसे दे के चला जाएगा, वो उसका डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य ना रुके, परमेश्वर का भवन का काम ना रुके। 2 काम के लिए हमें पैसा चाहिए, 2 काम के लिए, बिल्कुल 2 काम के लिए पैसा चाहिए। वो है प्रभु का भवन बनाना, जो भी हमें 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें सारी मरम्मत है, उसमें फिटिंग है, सब कुछ करना है ना। पहले वीडियो में जब मैंने बनाई थी उसमें मैंने 8 से 10 लाख बोला था, लेकिन जब हमने जोड़ा, मैंने उसको देखा तो वो 10 से 12 लाख में है, क्योंकि हम उसका 7 लाख रुपए दे चुके हैं। मैं आपसे सारी बात शेयर करता हूँ, अब मेरे परिवार के लोगों, आप भी तो दे रहे हो ये, और 7 लाख दे चुके हैं, और जो बचेगा वो और जाएगा। अब आपको ज़्यादा देना है। मैं ये नहीं कहता 1000, 1 रुपया, 1000, 1 लाख, जितना भी हो सके, चाहे वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 रुपया, जो भी आपको देना है, क्योंकि आपको देना। मैं मांग रहा हूँ, आज मैं सामने से मांग रहा हूँ, अब मैं डिमांड कर रहा हूँ। किसके लिए? अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, मम्मी पापा के लिए, परिवार के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए नहीं, मैं अपने लिए, अपने कपड़ों के लिए नहीं, से परमेश्वर के राज्य के लिए। आज कोई जो भी सुनेगा, वो मसीह जो है, जो गैर मसीह हो, चाहे वो इंसान है। आज हम अपना पैसा अच्छे से अच्छी शराब पीने में उड़ा देते हैं, आज कितना पैसा अच्छे से अच्छे कपड़े में उड़ाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपको क्यों खड़ा कराए, अच्छी जॉब अच्छे लिए क्यों खड़ा कराए? ताकि परमेश्वर का राज्य ना रुके। आप सोचो सही कि कंजूस का आत्मा का हमारे अंदर तो नहीं, कहीं आज वो आत्मा तो नहीं जो हमें रोकता हो। शैतान हमेशा से पैसा रोकेगा आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ करने में? परमेश्वर के भवन देने में, परमेश्वर की जगह देने में। और नहीं रोकता विषय गति में, नहीं रोकता वो पाप में, नहीं रोकता वो किसी भी फजूल खर्ची में। याद रखना, सिर्फ रोकेगा तो परमेश्वर में। आप ये मत सोचो कि आप भाई मैं आपकी संस्था में नहीं हूँ, आप नहीं, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, आप शॉर्ट वर्जन में देख रहे हो, है ना। आप गैर मसीह ही क्यों ना हो, अभी तक आपने अपना पैसा वेस्ट करा, आज मौका है अच्छी जगह देने का, आज मौका है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का, आज मौका है परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने का। मेरे अजीजों, ये मत सोचो कि मैं आपके चर्च में आऊँ या ना हूँ, या आप कौन हो, आप परमेश्वर के जन हो। आपके अंदर ये सोचो कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इंसान का बच्चा इंसान होता है,
परमेश्वर का संतान परमेश्वर होती है। आप परमेश्वर की संतान हो, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। आप इंसान हो और सोचो कि आज तक मेरे पैसा अपना फजूल तो करा है ना, जो आपको प्रभु ने खड़ा करा। आज हो सकता है प्रभु ने आपको ब्लेस जॉब दी हो, ब्लेस बिजनेस दिया हो, आज आपके पास सब कुछ है, वो परमेश्वर का है। एस्थर को क्या कहता है कि एस्थर इसलिए पहुंची थी वहाँ पर रानी बनकर ताकि वो यहूदियों को बचा सके। अरे आज परमेश्वर ने आपको अच्छा जॉब, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा सब कुछ इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सको। आज मैं सामने से मांगता हूँ एक से एक दान, एक से एक ऑफरिंग अब आपके आने चाहिए मेरे अजीजों, क्योंकि अब हमें बड़े लेवल पे काम करना है ना। और आप चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, तो आज कोई भी रुकेगा नहीं। ये वही रुकेगा जो शैतान के अंदर होगा, ये शैतान की बात सुनेगा। ये वही रुकेगा आज ऑफरिंग दान के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनेगा, जो अपने पैसों को बचाना चाहता है ना, अपने पैसों को रखने कर चाहता है। क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है, आइए प्रार्थना करके मुझ में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आजकल सबके जिम्मे कार्य करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन कहता है मत्ती 6:20 में लिखा है, क्या लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते, ना चोर से लगाते, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन होगा। हालेलुया। और वाक्य में जब से परमेश्वर के भवन में हमने मन लगाना शुरू करा है तो धन भी हमारा वही बन गया, जहाँ तेरा मन है, यानी कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। आज आपका मन कहाँ है? अगर परमेश्वर में है तो स्वागत है आपका। मेरे अजीजों, आप किसी भी मिशन के हो, आप मसीह हो या गैर मसीह, आप मसीह विरोधी ही क्यों ना हो, आज खुदा का दास आपसे क्लियर कहता है, आइए बोइए परमेश्वर के लिए, बोइए राज्य के लिए, बोइए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का पहिया घूमता रहे। आज यहाँ भवन बन रहा है इंदौर में, अरे कल आपके घर बनेगा। परमेश्वर कहीं भी खड़ा कर सकता है। अभी तो मुझे बहुत काम करना है। आपकी प्रार्थना, आपकी फास्टिंग, आपके नाइट प्रेयर बहुत सपोर्ट करती है मुझे, आपका प्रेम बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन आज मुझे आर्थिक सपोर्ट चाहिए, आज मुझे पैसों की सपोर्ट चाहिए। मैं सामने से कह रहा हूँ कि हाँ मुझे चाहिए पैसा। किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए। मेरे घर का आपने कंडीशन देख ली, मेरी कंडीशन देख ली, मैं फिर भी मगन रहता हूँ क्योंकि दुख की मिनिस्ट्री है, वो प्रभु जानता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो मुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो अभी देख रहा है, परख रहा है। और ये मेरे घर की भी सपोर्ट है। मेरे घर कभी नहीं कहते किसी चीज़ के लिए, वो उसी में ठीक ठाक कर लेते, टूट फूट को ठीक ठाक कर लेंगे, है ना, और फिर से खड़े हो जाएंगे। मेरे घर वाले का प्रभु धन्यवाद करता हूँ। ऐसे माँ बाप, ऐसे परिवार सबको दे, है ना। तो वो सपोर्ट किस लिए? सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, परमेश्वर का काम बढ़ना चाहिए, है ना। और आज वो बढ़ रहा है आपकी दुआ से। आज कितने लोग इस वचन को, इस वीडियो को सुनने के बाद उनके मन में परमेश्वर आएगा और वो बोनस सीखेंगे। आज कितने लोग कान बंद करके चले जाएंगे, मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि अगर 100 भी सुनेगा ना, 100 लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो 100 के 100 आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज आपका जिम्मेदारी जाग गया है। आज मैंने सीख लिया है कि नहीं, मैंने आज तक पाप में तो पैसा उड़ाया, आज तक मैंने सब कुछ बेकारी तो करा। आज मौका है आपको अच्छा बोने का। अगर आप तैयार हो परमेश्वर के भवन के लिए, 2 किस्म का बोना है। भवन बन जाएगा, उसके बाद राज्य में बोना है, ताकि मेरा आना जाना न रुके। क्योंकि आपका दिया किसी और का काम और किसी और का दिया किसी और के काम आता है। हालेलुया। जो के पास पैसे नहीं है, जब मैं गुजरात में आया था, मैं वडोदरा से वीडियो बना रहा हूँ ये होटल से, और जब उनके पास कुछ नहीं था, उनकी बोलती बंद हो गई थी। जब उनका कहा कि भाई आप कैसे आएंगे, है मैं कहा फ्लाइट से आऊँगा, होटल लूँगा। वो सोचने लगे कितनी बड़ी फीस होगी, कितना होगा। जब मैंने उनको बोला ना कॉल करके, मैंने बहन मेरी एक भी फीस नहीं है, सिर्फ फीस है आपके चेहरे पे स्माइल, आपके चेहरे पे खुशी और आपकी गवाही, ये मेरी फीस है। वो हंसने लगे और वो रोने लगे कि परमेश्वर के दास ऐसा भी है। मैं अपनी तारीफ नहीं, मैं परमेश्वर की कर रहा हूँ जिसने मुझे बनाया है। आज आपकी बारी है, आपको परख रहा परमेश्वर। कितने लोग इस भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए और हर एक काम पूरे हो जाए। अगर आप तैयार हो ना तो स्वर्ग का खजाना खुल जाएगा आपके लिए। अगर तैयार हो ना तो आपका पैसा बचाया जाएगा। तैयार हो तो परमेश्वर आपके लिए, आज परमेश्वर आपके लिए आज स्वर्ग के खजाने खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ कि जो सुनेगा ना, जो परमेश्वर का जन होगा, जिसके अंदर खुदा का आत्मा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद चुप नहीं बैठ सकता, उसका हाथ जरूर पड़ेगा। अगर वो कंजूस भी होगा, अगर वो ना देने वाला भी होगा, उसने कभी दिया भी नहीं होगा, वो भी देगा। क्योंकि वो कहेगा नहीं, मैंने आज तक पैसा सिर्फ बेकार तो करा, लेकिन आज मौका है मुझे अपने इस पैसे का सही इस्तेमाल करने वाला। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद आपने उस भवन को तैयार करा। तेरा धन्यवाद, उस भवन में जितना पैसा लगा वो सब आ रहा है यीशु मसीह के नाम है। और जो ने दिया है वो हमेशा ब्लेस रहेंगे, सुपर ब्लेस रहेंगे। धन्यवाद पिता इन लोगों के लिए जो तूने मुझे लोग दिए, ये मेरे परिवार के लोग जो आपने दिए। धन्यवाद पिता इनके प्रेम के लिए। धन्यवाद अब जो दे रहा है इस वीडियो को देखने के बाद पिता, वो मसीह है गैर मसीह, चाहे वो मसीह विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पाप में क्यों ना हो, पिता वो बचाया जाएगा, वो छुटकारा मिलेगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी इसी वक्त से पिता, वो आज़ाद होगा यीशु तेरे सामर्थ्य नाम है। उसका पैसा, उसकी ज़िंदगी बचाई जाएगी। हाँ मेरे परमेश्वर, वो लोग तौबा करके दे रहे हैं जो
कह रहे कि हम नहीं दे पाते, लेकिन आज हम देंगे। आज हम देंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आज हम देंगे परमेश्वर के भवन के लिए, आज हम देंगे परमेश्वर के बड़े काम के लिए। आज पिता आपने जो मुझे खड़ा किया है परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो शैतान को प्रिय लगती है पिता, लेकिन जो डाला वो आपको प्रिय लगता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये मिनिस्ट्री आपकी है, ये बुलाया जाना आपका है पिता परमेश्वर। आज जितने भी इस मिनिस्ट्री जुड़ेंगे वो आशीषित होंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, इनको ब्लेस किया, आशीषित किया और ये मगन हो गए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। मेरे जो तो भवन बनेगा, स्वागत है आपका उस भवन में। आप कहीं से भी जरूर आना, ओपनिंग होगी, उसकी डेट आपको बताई जाएगी। और अब हमें जो भी पैसा चाहिए, अर्जेंट चाहिए, आप रुके ना इस वीडियो को देखने के बाद। और मेरा विश्वास है जो आज का ये संदेश सुनने के बाद कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के लिए ज़रूर देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।